क्या बिहार में फिर से कुछ बड़ा खेला होने वाला है? क्या नया राज्य बनाने की प्लानिंग चल रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की मां और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने एक नई गुगली चल दी है, जिसने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में 4 विधानसभा सीटों पर हार के बाद राजद में बेचैनी है। आत्ममंथन की स्थिति में आप पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का स्वर आक्रामक हो गया है। वैसे भी एक कहावत है कि ऑफेंस इज द बेस्ट मैकेनिज्म। आक्रामक भी इतने कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी भी दे डाली। इस चेतावनी के स्वर में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को न केवल संविधान विरोधी होने से बचाना चाहते हैं, बल्कि उन्हें उनके सेकुलरिज्म पर मंडराते संशय के बादल के प्रति सचेत भी करना चाहते हैं। आरजेडी के आधार वोट में दिखने लगा खतरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा के चलते सत्र में नीतीश कुमार की राजनीति को याद करते हुए कई बातें कही। बाद में तेजस्वी यादव इशारों में भी बहुत कुछ कह गए। बची खुची कसर उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में निकाल दी। सदन स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस बिल को संसद में किसी भी हाल में पास नहीं होने देंगे। सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं तो इस मामले पर आकर बोलिए और किसी भी हालत में इस बिल का समर्थन मत कीजिए। नीतीश कुमार अपनी गलती को सुधार ले। तेजस्वी की बौखलाहट की वजह क्या? दरअसल बिहार में हुए 4 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का काफी बिखराव हुआ। इस उपचुनाव में एआईएमआईएम मुस्लिम मतों में सिंधमारी करती दिखी। साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी मुस्लिम मतों का एक बड़ा वोट प्रतिशत भी हासिल किया। और तो और बेलागंज में जदयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी को भी नीतीश कुमार की सेकुलर राजनीति का फायदा मिला। इसका असर यहाँ हुआ कि बेलागंज में राजद नेता सुरेंद्र यादव का किला ही ढह गया। जिस बेलागंज को राजद का गढ़ कहा जाता था, वहां राजद के उम्मीदवार विश्वनाथ यादव को 21,000 से भी ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा। यादव मत का भी बंटवारा हुआ, पर राजद को यहां तसल्ली थी कि यादव मत का बंटवारा बेलागंज के यादव उम्मीदवार मनोरमा देवी और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में बसपा के साथ उम्मीदवार पिंटू यादव के कारण हुआ। मुस्लिम मतों का बंटवारा राजद को राजनीति के लिए एक खतरे की तरह लगा। इसलिए समय रहते राजद एमवाई समीकरण को दुरुस्त करने के लिए हर मोर्चे पर वार पलटवार को तैयार है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध और नीतीश कुमार को चेतावनी राजद की उस राजनीति का हिस्सा है जिससे वो मुस्लिम वोटों में बिखराव को रोकना चाहती है। जदयू की सेकुलर राजनीति पर सवाल। तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि वक्फ संशोधन के आक्रामक विरोध से ही वो मुस्लिम मतों के बिखराव को रोक सकते हैं। इस रास्ते में नीतीश कुमार राजनीति को भी सामने रखकर उनके कथित नकली मुस्लिम प्रेम की कलाई भी खोलना चाहते हैं। इसलिए जदयू का भाजपा के साथ होकर केंद्र में एनडीए की सरकार को संजीवनी देने को राजद ने एक बड़े मुद्दे के रूप में उठाना शुरू कर दिया है। इसके लिए जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के मुस्लिम विरोधी बयान है ही, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि जदयू के नेता इस मुगालते में ना रहे कि मुस्लिम उन्हें वोट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रधान महासचिव फजल इमाम मलिक का मानना है कि अब बिहार लालू यादव के उस करिश्माई युग से निकल चुका है जहां एक तरह से मुस्लिम मतों पर राजद अपना अधिकार मानती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये भ्रम टूटा और राज्य में हुए 4 विधानसभा उपचुनाव में तो ये साफ ही हो गया कि राजद के हाथ से मुस्लिम वोटर खिसक रहे हैं। बेलागंज उपचुनाव में मुस्लिम मतों के एक विभाजन से इसे समझा जा सकता है। बेलागंज में जदयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी को मुस्लिमों का 13,000 से ज्यादा मत, राजद को 7,000 से ज्यादा मत,
जनसुराज को 12,000 से ज्यादा मत और AIMIM को 2,000 से ज्यादा मत मिले। नीतीश कुमार को घेरने के अलावा बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर खूब उछल रहे हैं, ये जानते हुए भी कि बिहार में उनका माई और बाप का फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब तेजस्वी यादव बिहार सरकार से वंचित जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 85% आरक्षण देने की मांग करने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में इसको लेकर कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को बोलने का मौका दिया, लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी में तीखी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, लालू यादव और राबड़ी देवी का जिक्र भी होने लगा। बता दें कि सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा था कि लालू यादव ने एक भी आदमी को आरक्षण नहीं दिया। इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कैसे बोल दिया कि लालू यादव ने आरक्षण नहीं दिया। सबसे पहले आरक्षण लालू यादव की सरकार ने ही दिया था। सम्राट चौधरी को शर्म आनी चाहिए। अज्ञानी आदमी है, झूठ बोल रहे हैं। संगत का असर है या पार्टी का? लालू यादव ने ही 12% अति पिछड़े के आरक्षण को बढ़ाकर 14% किया था। फिर राबड़ी देवी की सरकार ने 14% के आरक्षण को 18% कर दिया। वीपी सिंह को क्यों सुननी पड़ी थी गाली? तेजस्वी यादव बड़ी चालाकी से बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को भी घेर रहे हैं और उनकी वीपी सिंह के जमाने की यादों को ताजा भी कर रहे हैं। आरक्षण का मामला हो या फिर वक्फ बिल मुद्दे पर तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे वो खुद घिर भी रहे हैं। वक्फ बिल पर यह बोलना कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसे किसी भी हालत में पास नहीं होने देंगे, उनके बड़बोलेपन की निशानी तो नहीं है। तेजस्वी यादव विधानसभा में नीतीश कुमार के साथ अपनी 17 महीनों की सरकार का खूब बखान कर रहे हैं। जाति आधारित सर्वे करवाना हो या फिर आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाकर उसे तत्काल प्रभाव से सरकारी नियुक्तियों में लागू करने का क्रेडिट भी खुद ही ले रहे हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का भी क्रेडिट ले रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण की धूल विरोधी रही है। मिथिला राज्य की मांग। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने एक नई गुगली चली है। दरअसल मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग को पुनर्जीवित कर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने दूर की कौड़ी खेली है। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राबड़ी की इस मांग को मिथिलांचल में भाजपा के उभार को रोकने की दिशा में बड़ी सियासी चाल मानी जा रही है। उपचुनाव में अपनी हार से आहत आरजेडी के लिए राबड़ी देवी की यह मांग बूस्टर डोज भी मानी जा रही है। दरअसल विधान परिषद में सत्ताधारी एनडीए के सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से संविधान दिवस के मौके पर मैथिली में संविधान की प्रति जारी करने को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। तभी राबड़ी देवी ने मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग कर दी। उन्होंने यह मांग न सिर्फ सदन के भीतर की बल्कि बाहर भी उन्होंने इसे दोहराया। इससे साबित होता है कि राबड़ी ने अचानक यह मांग नहीं की बल्कि रणनीति के तहत इसे उठाया गया है। उत्तर बिहार के जिलों मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा को मिलाकर अलग मिथिलांचल राज्य की मांग लंबे समय से हो रही है। अंग्रेजों के शासनकाल से ही ये मांग होती रही है। राबड़ी देवी ने इस मांग को एक बार फिर पुनर्जीवित कर दिया है। राबड़ी देवी का तर्क है कि जब राज्य और केंद्र में एनडीए की सरकार है तो लगे हाथ मिथिला को अलग राज्य बनाने का श्रेय भी एनडीए को ले लेना चाहिए। सिर्फ मैथिली में संविधान लागू करने से क्या होगा? क्यों आरजेडी को हो रही मिथिला की चिंता? दरअसल केंद्र सरकार ने मिथिलांचल में कई सुविधाओं की सौगात दी है। हर साल बाढ़ से तबाह होने वाले इस इलाके के लिए केंद्रीय बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दरभंगा को एम्स जैसे बड़े अस्पताल की सौगात दी है। दरभंगा में एम्स की स्थापना 1,264 करोड़ रुपए की लागत से होगी। भूमि पूजन पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ। इसके लिए राज्य सरकार ने 187 एकड़ भूमि दी है। दरभंगा को एयरपोर्ट की सौगात भी केंद्र सरकार से मिल चुकी है। मिथिलांचल पर भाजपा के फोकस से इंडी गठबंधन में घबराहट है। उसकी जमीन खिसकने का भय भी सता रहा है। यही वजह है कि राबड़ी देवी ने यह मांग मौका पाकर नए सिरे से उठाया है। आरजेडी को यह भी पता है कि भाजपा और एनडीए की असहमति के बावजूद भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में मिथिलांचल और सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। उनकी यात्रा को लेकर बवाल भी मचा, लेकिन जिद कर उन्होंने यात्रा निकाली। भाजपा का फोकस सीमांचल और मिथिलांचल में हाल के दिनों में बढ़ गया है। यह आरजेडी और उसके सहयोगी दलों के लिए चिंता का कारण बन गया है।
सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग। कुछ ही दिनों पहले भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बुचौल ने सीमांचल के 4 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग की थी। इसके पीछे उनका तर्क है कि सीमांचल में घुसपैठ की समस्या गंभीर होती जा रही है। बिहार में सीमांचल के जिलों के रहते घुसपैठ रोकना मुश्किल है। घुसपैठियों को रोकने के लिए सीमांचल के 4 जिलों पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया को लेकर अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। हालांकि हरिभूषण ठाकुर के बयान को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मिथिलांचल में विधानसभा की 60 सीटें आती हैं, यानी 243 सीटों वाली विधानसभा में अकेले 1/4 सीट इसी क्षेत्र से है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 40 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमा लिया था। हाल ही में आए उपचुनाव के नतीजे इशारा करते हैं कि शाहाबाद, भोजपुर इलाके में इंडी गठबंधन की पकड़ ढीली हो गई है। सीमांचल और मिथिलांचल हाथ से निकले तो 2025 में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के आरजेडी के सपने पर फिर से पानी फिर जाएगा। अब देखना होगा कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेला देखने को मिलेगा या फिर नहीं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल कहता है, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।